हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट, जो कि एक आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इससे पहले हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में जो है यूनिफाइड मास के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये है कि द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि इतने एलिमेंट्स जो कि उस सब्सटेंस का 1 ग्राम जो है या उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास जितना जो है क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट एन एलिमेंट whose mass in grams। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जिसका मास जो है, अगर हम बात करें ग्राम्स में, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब कि जिसका एटॉमिक मास यूनिट्स में या यूनिफाइड मास जो है वो इक्वल हो जाए ग्राम्स में। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, हमने पढ़ा 14 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो हम क्या लिखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये जो है आपका इक्वल होगा 14। देखिए, हमने क्या वर्ड यूज किया था? न्यूमेरिकली इक्वल। तो ये 14 है, तो ये भी क्या होगा? 14, बट इसकी यूनिट्स क्या होंगी? ग्राम्स। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं? 1 ग्राम एटम। क्या मानते हैं? 1 ग्राम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है, आप सब जानते हैं 16 यूनिट्स। तो अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात करूं, तो ये कितना हो जाएगा? 16 ग्राम्स। यूनिट क्या, क्वांटिटी जो है वो क्या है? सेम है न्यूमेरिकली, और जो यूनिट्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। एक बात का जो है आपको ध्यान रखना है कि जो ये हम ग्राम एटॉमिक मास जो यूज कर रहे हैं, ये जो है आपका एक्चुअल मास के इक्वल नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम जो है वो कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻⁴ ग्राम्स। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास की, तो ये आपका होता है 1.008 जी। ठीक है, तो ये जो है आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो एक अलग चीज है, और जो आपका एटॉमिक मास है, जो एक्चुअल एटॉमिक मास है, वो क्या है? आपका अलग चीज है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब हम बात करते हैं पार्टिकल्स की और उनकी काउंटिंग्स की, ठीक है, तो हमने ये देखा कि उनका जो मास है वो बहुत कम होता है। ठीक है, वो किस ऑर्डर में था? 10⁻24 में। तो उन एटम्स की काउंटिंग करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है।
तो हमें जो है उनकी काउंटिंग के लिए या उनकी नंबरिंग के लिए एक बड़ी यूनिट की ज़रूरत है, जो कि ऑलमोस्ट जो है लगभग जो है कुछ ना कुछ इसी ऑर्डर की हो तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो जो बड़ी यूनिट हमने डिसाइड की उसका हमने नाम दिया 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल जो है वो हम क्या कह सकते हैं, इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस की के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है उसकी यूनिट है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि ए मोल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ particles present in any amount of substance। ठीक, एक स्टैंडर्ड यूनिट हमने मान ली कि अगर वो पार्टिकल्स इतनी संख्या में है तब हम उसको क्या बोलेंगे, एक मोल। ठीक है, और वो जो है वैल्यू है वो हमें अवोगैड्रो जो है उसके साथ हम यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं Na से डिनोट करेंगे, और ये है आपका अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अवोगैड्रो नंबर मतलब कि अवोगैड्रो ने इस नंबर के बारे में हमें बताया था, इसकी जो वैल्यू है वो है 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो आप ये समझ लीजिए कि हमारी केमिस्ट्री का एक तरह से मैजिक नंबर है, इसको हम बहुत बार जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या आपका अवोगैड्रो नंबर है। ये इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 1 डजन बनाना, 1 दर्जन केले वर्ड मैंने अगर कहा तो उसका मतलब क्या है, 12 बनानास। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर दूं, अगर मैं कहूं 1 डजन एप्पल्स तो उसका मतलब क्या होगा, 12 एप्पल्स। अब ये बात जो है आप समझिए कि मैंने क्या किया, यूनिट्स जो है वो क्या कर दी, चेंज कर दी, तो नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या रही, सेम रही, सिर्फ क्या चेंज हुआ, यूनिट्स जो है वो एज इट इज रही। ठीक है, इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरीके से अगर मैं कहूं 1 मोल एटम्स तो उसका मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये जो है एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब ये तो है संख्या के हिसाब से, मास नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास के अकॉर्डिंग कि हमें कैसे पता चले कि उसका मास जो है वो कितना है। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट के लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमें निकालने हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मतलब कि जो ग्राम एटॉमिक मास हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसका, उसमें क्या था कि 1 ग्राम मतलब कि उसका जितना एटॉमिक मास है उतने ग्राम एटम्स बनाने के लिए कितने अमाउंट में जो है पार्टिकल्स लगेंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आई हमारे पास ऊपर देखिए 12, तो क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास जो है, ग्राम एटॉमिक मास हमने कितना यूज किया, 12 ग्राम, और डिवाइड बाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमें जो देखें प्रैक्टिकल जो है हमने किए बहुत सारे, उसके अकॉर्डिंग हमने मास ऑफ 1 कार्बन एटम कैलकुलेट किया। ठीक है, तो वो कितना आया था, 1.99 इंटू 10⁻23 नेगेटिव। ये जो वैल्यू है इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये आती है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये देखिए ये जो नंबर है 022 आएगा, और ये जो नंबर था आपका, ठीक है देखिए बिल्कुल सेम आए, तो ये जो आपका मोल कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब कि
इतने एटम्स जो हैं वो कार्बन के 1 ग्राम एटॉमिक मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, पर आप कई बार जो है क्या करते हैं, क्योंकि हम जब समझते हैं तो उस टाइम हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट जो है वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कई बार हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा ध्यान दें दोबारा से। इसी तरीके से अगर हम बात करें एटॉमिक मास का यूज करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा यू आर प्रोवाइडेड विद 24 grams ऑफ कार्बन। ठीक है, आपको 24 ग्राम जो है कार्बन दिया गया है। ठीक है, हाउ मैनी एटम्स आर देयर, ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिवन मास जो है हमारा, गिवन मास जो है वो किस में हम यूज करेंगे, हमेशा ग्राम एटॉमिक मास जो है वो कितना है 24 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करेंगे इस कार्बन एटम के एक्चुअल एटॉमिक मास से, जो कि कितना है 1.9924 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो निकाल सकते हैं। ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गया आपका 1 मोल के बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मोल्स। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारे पास एक तरीका आ गया जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, और जो गिवन मास है वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई, अगर एटम है तो एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे, या फिर अगर हम बात करें अगर एटम है, मैं लिख लेता हूं यहां पे इफ एटम, ठीक है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, इफ मॉलिक्यूल। देखिए अगर एटम है तो हम क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, नीचे क्या रखेंगे एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो क्या रखेंगे नीचे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट या मोल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या था, मोल कंसेप्ट था। ठीक है, अब देखिए एनटीपी के ऊपर ये बात जो है मैंने आपको पहले भी बताई थी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर कोई भी गैस जो है वो 22.4 लीटर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, ये जो आप याद रखेंगे। ठीक है, एनटीपी के ऊपर किसी भी गैस के अंदर 22.4 लीटर जो है वो होगा। एनटीपी का मतलब क्या है, टेम्परेचर कितना होगा वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर जो है वो आपका होगा 1 एटीएम सॉरी एटमॉस्फेरिक, और 760 mm Hg, ये जो आपकी प्रेशर की यूनिट है जिसको आप यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम या फिर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इसका क्या कंसेप्ट है, तो देखिए कोई भी गैस हो अगर उसका 1 मोल हम लें, देखिए मैंने क्या यूज किया मोलर, कोई भी गैस हो अगर उसका 1 मोल हम लें तो उस 1 मोल की जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी 22.4 लीटर। कब, अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और प्रेशर जो है वो कितना हो 1 एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, तो एज एन समरी जो है हम ये कह सकते हैं
कि एक मोल जो है, अगर वॉल्यूम की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि 22.4 लीटर अंडर NTP, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। तो इसके जो है हम 3 पार्ट बना लेते हैं। पहली बात 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट की, दूसरी बात 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस, तीसरा 1 ग्राम फॉर्मूला मास। देखिए फॉर्मूला मास जो है वो एटॉमिक मास ही है, बट वो आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। और ये अगर हम बात करें 6.022 इंटू 10⁻23 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम मोल कंसेप्ट जो है उसको स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर जो है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अलग अलग कंपाउंड्स के फॉर्मूला मेकिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।